हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर शीला एंड वेलकम टू ICHR। आज इस वीडियो में हम होम्योपैथी की पल्सेटिला मेडिसिन के बारे में जानेंगे। पल्सेटिला जिसे विंड फ्लावर और एनीमोन के नाम से भी जाना जाता है और यह प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। यह रेडनकुलेसी फैमिली से बिलोंग करती है। पल्सेटिला जिसे फीमेल रेमेडी भी कहा जाता है, हालांकि यह फीमेल पे ही वर्क करती हो ऐसा कुछ नहीं है। ये फीमेल और मेल दोनों पे वर्क करती है, लेकिन जो ये मेडिसिन है इसका जो एक्शन होता है वो फीमेल जेनाइटल ऑर्गन पे सबसे ज़्यादा होता है। हालांकि सीरस मेम्ब्रेन और अदर ऑर्गन पे भी इसका अफेक्शन होता है, लेकिन ये फीमेल जेनाइटल ऑर्गन पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। इसका जो पेशेंट होता है वो किस तरह का होता है? इसका जो पेशेंट होता है पल्सेटिला का, वो वेरी टिमिड, जेंटल, अफेक्शनेट, इल्डिंग डिस्पोजिशन का होता है, यानी कि विनम्र, कोमल, सॉफ्ट हार्टेड पेशेंट होता है। जब हम उससे कोई बात कहते हैं तो वो उस बात को दिल में दबा लेगी, लेकिन उसका रिप्लाई नहीं करती है। लेकिन जब भी उसको परेशानी अंदर से ज़्यादा होती है तो वह अपनी परेशानी को रो रो के बताती है, यानी कि शी हैज़ अ विपिंग टेंडेंसी। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिटेल हर कंप्लेंट्स विदाउट विपिंग। जब भी परेशानी बताएगी रो रो के बताएगी, और अगर कोई उसे सहानुभूति देता है जब वो अपनी परेशानी बता रही हो तो उसे अच्छा महसूस होता है। फील्स बेटर बाय कंसोलेशन, उसको कंसोलेशन से बहुत आराम मिलता है। इसी के अलावा जो फीमेल जो रेमेडी है पल्सेटिला, ये इसका जो सारा अफेक्शन हम बता रहे हैं कि फीमेल जेनाइटल ऑर्गन पे है। यह मेडिसिन डिलेड मेंस्ट्रुएशन के लिए बहुत उपयोगी है। जब फीमेल्स में बहुत कम मेंसेस हो रहे हों, टू स्कैंटी हों और लंबे टाइम तक नहीं हो रहे हों, या फिर 2-3 महीने के गैप से आ रहे हों, तो इसमें यह मेडिसिन बहुत उपयोगी है। इस मेडिसिन का जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है वह यह है कि जो फ्लो होगा वो इंटरमिटेंट होगा। कभी फ्लूइड मिक्स होगा, कभी क्लोट्स मिक्स होंगे, कभी दोनों ही एक साथ होंगे, कभी 1 घंटे तक चलते रहेंगे, फिर 1 घंटे बाद बंद हो जाएंगे। यानी कि इसका जो फ्लो है कभी चलता है, कभी बंद होता है, कभी फ्लूइड में आता है, कभी क्लोट्स में आता है। तो इस तरह से इसका जो मेंसेस होता है वो चेंजेबल कैरेक्टर का होता है। इसके अलावा जो पेशेंट होता है इसको आराम मिलता है कोल्ड एप्लीकेशन से और लाइंग ऑन पेनफुल साइड। जिस साइड उसको दर्द है उस साइड लेटने से उसको आराम मिलता है। उसको लाइंग ऑन जो पेनफुल साइड है लेटने से आराम मिलता है और कोल्ड एप्लीकेशन से उसको रिलीव मिलता है। कंप्लेंट्स जो उसकी एग्रावेट होती हैं वो होती है या तो आइसक्रीम खाने से, या कोल्ड फूड खाने से, या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेने से। इसके अलावा उसको जैसे बटर हुआ, केक हुआ, पेस्ट्री हुआ, ओएस्टर्स हुए, फ्रूट्स हुए, वो उसको डाइजेस्ट नहीं होते हैं क्योंकि उससे उसको प्रॉब्लम होती हैं। इसके अलावा जो फीमेल होती हैं इनमें क्या होता है कि जो प्यूबर्टी एज आती है, प्यूबर्टी एज उसे कहते हैं जिसमें फीमेल को सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर स्टार्ट होते हैं, जैसे कि आवाज़ का पतला होना, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, एक्जिला हेयर का आना, प्यूबिक हेयर का आना, मेंसेस स्टार्ट होना। उस दौरान से अगर फीमेल को कोई परेशानी चली आ रही है, सपोज उसको वीकनेस हो रही है, या क्लोरोसिस की कोई कंडीशन है, या कोई थाइसिस हुआ है, या ब्रोंकाइटिस हुआ है, तो हम ये सिम्टम देखते हैं कि उसको ये स्टार्ट कब से हुआ है। तो जब उसको प्यूबर्टी एज से ये स्टार्ट हुआ है तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। पल्सेटिला मेडिसिन जनरली जो महिलाएं लगातार ठंडे ज़मीन पर बैठी रहती हैं, या फिर ठंडे पानी में काफ़ी टाइम तक उनके पैर भीगे हों और उसकी वजह से मेंसेस सप्रेस हुआ हो, तो उस कंडीशन में भी हम पल्सेटिला मेडिसिन अच्छा वर्क करती हैं। अब हम इसका जीआईटी ट्रैक्ट देखेंगे तो जो इसके जो गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं वो होते हैं जो बटर, पेस्ट्री, केक, पोर्क वगैरह खाने से उसको परेशानी होती है। सुबह के टाइम जब वो उठता है तो जो उसका माउथ का जो टेस्ट होता है वो बैड टेस्ट होता है, उसको अच्छा सा महसूस नहीं होता, पूरा ड्राई माउथ होगा, उसमें उसको कोई थ्रस्ट नहीं होगी। जब आप उसका माउथ है उसके जो टंग चेक करेंगे तो आपको लगेगा जो माउथ जो टंग है उसकी वो बहुत ड्राई है और कॉटन लाइक फ्रोदी स्पुटम उसका निकलता है, यानी बिल्कुल कॉटन सूखा हुआ सा, लेकिन उसमें प्यास नहीं होती। तो पेशेंट में कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थ्रस्ट पेशेंट के अंदर होती है।
उसको आराम कैसे मिलेगा? आराम उसको जनरली कोल्ड एप्लीकेशन से मिलेगा या फिर बाहर ठंडी हवा में घूमने से उसको आराम मिलता है। इस तरह से इसके जीआईटी ट्रैक्ट सिम्टम्स होते हैं। पेशेंट के जो जितने भी डिस्चार्ज होते हैं वो होते हैं येलोइश ग्रीनिश और ब्लैंड डिस्चार्ज। जब कंजक्टिवाइटिस की कोई कंडीशन होती है तो अगर पेशेंट की आइज़ एग्लूटिनेट हो रही हैं या फिर उसमें येलोइश कलर का जो डिस्चार्ज वो निकल रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम पल्सेटिला मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। इसका जो पिक्यूलर सिम्टम है वो है थ्रस्टलेसनेस। पेशेंट की जितनी भी कंप्लेंट्स होगी उसमें कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थ्रस्ट मिलेगी। फीमेल में हेडेक जो होता है वो मेंसेस से पहले स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मेंसेस जो है उसके इर्रेगुलर है, इसलिए उसके हेडेक स्टार्ट हो जाता है। जैसे मेंसेस स्टार्ट होंगे वैसे उसके हेडेक फिनिश हो जाता है। इस तरह से उसके हेडेक जो है वो चलता रहता है और जैसे मेंसेस स्टार्ट होंगे उसको आराम मिलने लग जाता है। इसके अलावा जो पेशेंट के जो रेस्पिरेटरी सिम्टम होते हैं वो होते हैं कि पेशेंट को जो फ्रिक्वेंट कोराइजा का अटैक होता है उसमें क्या होता है कि जो उसकी नोज होती है वो स्टिफनेस हो जाती है। मॉर्निंग के टाइम तो क्या होता है उसको लूज कफ होता है और इवनिंग के टाइम पे उसका ड्राई कफ होता है। पेशेंट के नोज के अंदर येलो कलर के क्रस्ट बनने लग जाते हैं और उसको आराम ओपन एयर में और ठंडी ठंडी हवा में घूमने से उसको आराम मिलता है। तो इस तरह ये मेडिसिन वर्क करती है। और पल्सेटिला में जितने भी पेन होते हैं वो शिफ्टिंग कैरेक्टर के होते हैं। कभी एक पार्ट में होंगे तो कभी दूसरे पार्ट में होंगे, कभी एक हाथ में होंगे तो कभी दूसरे हाथ में होंगे, कभी सिर में होंगे तो कभी पैर में होंगे, यानी कि चेंजेबल कैरेक्टर के, शिफ्टिंग नेचर के उसके पेन होते हैं। लेकिन इसका जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है पेन के साथ वो है कि पेशेंट को जितना ज़्यादा पेन होगा उतना ज़्यादा चिलनेस होगी, यानी कि द मोर सीवियर द पेन सीवियर द चिलनेस। तो इस तरह पेशेंट को हमें कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम उसके निकालने होते हैं। तो इस तरह पल्सेटिला मेडिसिन वर्क करती है, चाहे फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स हो या कंजक्टिवाइटिस की कंडीशन हो या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो या फिर कोई जीआईटी ट्रैक्ट इश्यूज हो। दिस इज ऑल अबाउट द पल्सेटिला मेडिसिन। मिलते हैं